नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया, आप देख रहे हैं बोलता खगड़िया। किसी ने सही ही कहा है, अगर किसी चीज़ को चाहो शिद्दत से तो पूरी कायनात लग जाती है उसे मिलाने में। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे साथ जो भी युवा उद्यमी अभी पटेल जी हैं। अभी पटेल जी खगड़िया ज़िले के चौथम प्रखंड के भेलोड़ी गांव में डिनर सेट का इंडस्ट्रीज लगाए हैं। और आज ये ख्याल कब आया, कैसे आया, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करेंगे कि शहर से गांव की ओर जो रुख किया है, गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार दिलाने की दिशा में जो इन्होंने पहल करी है, वो ख्याल कैसे आया। सर, सबसे पहले बोलता खगड़िया में आपका स्वागत है। ये ख्याल कब आया, कैसे आया, क्यों आया? देखिए रवि जी, आज से 3-4 महीने पहले हमने देखा था कि लॉकडाउन में ना हमारे गांव के बड़े ढेर सारे जो टेक्नीशियंस हैं, जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनको हमने देखा है कोई साइकिल से दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ वहाँ से आते हुए मैंने देखा है। 15-15 दिन में वो लोग घर पहुँचे थे। दैट टाइम आई वाज इन फरीदाबाद। और मैं इन लोगों को देख कर ना रूह कांप गया था। बेसिकली हम भी गए थे काम करने के लिए। गांव से निकलकर संसाधन की कमी में हम लोग गए, वहाँ काम किए। काम करने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि यहाँ मैं अकेला काम कर रहा हूँ और यहाँ के जो भी काम दे रहा हूँ वहाँ के लोकलों को काम दे रहा था। अपने पास भी वहाँ मैं एमएनसी रन करता हूँ, गुड़गांव में, फरीदाबाद में एमएनसी रन करता हूँ, जिसको आप आम भाषा में कॉल सेंटर बोलते थे। कॉल सेंटर से हम निकल कर वेबसाइट डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की कंपनी दिल्ली में भी है और न्यूयॉर्क में भी रजिस्टर्ड है अपना बिजनेस। तो हमने सोचा कि नहीं, हम अपने गांव वालों के लिए कुछ किया जाए। बेसिकली ये लोग काम करने के लिए इतना दूर जा रहे हैं और सफ़र कर रहे हैं। जब पैसा मांगता है वहाँ के मालिकों से कि भैया मुझे घर जाना है, तो वो लोग पैसे भी नहीं देते। और पैसे ना मिलने की वजह से ये लोग पैदल, कोरोना काल में भी पैदल ये लोग घर पहुँचे हैं। तो वो चीज़ें मुझे झकझोर दिया। बेसिकली मैं आपको ये बताऊँ, अंदर से मुझे तोड़ दिया कि भाई पैसे काम नहीं देता। असल में ज़िंदगी बचेगी तो पैसे ये लोग कमाएंगे और मैं भी कुछ कर पाऊंगा। दैट टाइम, आज से 3-4 महीने पहले मैंने प्लान किया, घर आया और सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो इन लोगों ने बताया था कि मैं भैया ये लोग इस काम के लायक है, डिनर सेट बनाते। बेसिकली डिनर सेट भी है, लूज स्टफ है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ताली है, ये होटल वेयर, रेस्टोरेंट, इन सब में चलता है। ये डिनर सेट की है कंप्लीट सेट, जो 32 पीसेस, और जो क्वालिटी ये लोग डिलीवर करते हैं, टच वुड, ये इतने मेहनती लोग हैं, 12-12 घंटे काम करते हैं। वहाँ भी काम करते थे और यहाँ भी काम करते थे। तो मैंने इन लोगों के साथ एक छोटा सा मीटिंग अरेंज कराया कि भाई बैठो, बात करो मुझसे, क्या कर सकते, क्या नहीं कर सकते थे। तो इन लोगों ने बोला मुझे कि भैया हाँ, हम लोग काम करेंगे। तो हम बैंक को अप्रोच किए कि भैया हम लोगों को फंडिंग दीजिए, हम लोग काम करेंगे। तो बैंकों ने डिनाई कर दिया कि नहीं जी, हम इस स्थिति में आप लोगों को पैसे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास जो एसेट्स था, उसमें से हमने बहुत ढेर सारे एसेट्स को बेचा और गांव में ये बिल्डिंग तैयार कराई। ये जो बिल्डिंग दिख रहे हैं, ये लॉकडाउन में हमने बनाया था। उसके बाद जो मशीनरी बन रहा है, फरीदाबाद में बन रहा था, उनसे मैंने बात किया। तो उन लोगों ने मुझे मशीन प्रोवाइड कराया और आज की डेट में वह मिनिमम 18 से 20 लोग यहाँ काम कर रहे हैं। बस प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम पावर कट है, जिसकी वजह से काम हैम्पर होता है। काम हैम्पर क्या है, ये लोग बैठे रहेंगे, इसे भी बैठना पसंद नहीं है। इनफैक्ट यदि सैटरडे को लाइट चली गई तो ये लोग बोलते हैं भैया छुट्टी नहीं चाहिए मुझे, मैं संडे को काम कर लूँगा, जब लाइट रहेगी तब मैं काम कर लूँगा। तो ये पावर की स्थिति बताता है कि ये काम करने के लिए ललायत हैं ये लोग, और घर के पास काम मिल रहा है। यानी आपके इंडस्ट्रीज में जो लोग काम कर रहे हैं, ये यहाँ के स्थानीय ही लोग हैं? स्थानीय लोग हैं, हमारे गाँव के लोग हैं, आसपास के मोहल्ले से आते हैं लोग। कुछ लोग तो अलौली से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, खगड़िया से आप लोग 30 किलोमीटर दूर है किसी गांव में, और खगड़िया से जस्ट अपोजिट साइड चले जाइए, अलौली से आकर यहाँ काम कर रहे हैं। ये डिनर सेट इंडस्ट्रीज का आपका इससे पहले का कोई तजुर्बा? देखिए, फैमिली बैकग्राउंड तो, फैमिली बिजनेस तो है। मेरे चाचा एक हैदराबाद में चला रहे हैं, ही इज़ रनिंग सिंस 84। वो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े थे। और डिनर सेट कि प्लांट ही क्यों डाला हमने, मेलामिन इंडस्ट्री को ही क्यों चूज़ किया है, उसके पीछे एक रीज़न था। इन लोगों को कोई और काम आता नहीं है। जो इंसान जिस काम में घुसे पड़े वो काम वो अच्छी तरीके से कर लेते हैं। कितना आसानी से इसका रॉ मटेरियल मिल जाता है? आसानी तो कुछ भी नहीं है बॉस। आपका इफ़ आई एम
टॉकिंग अबाउट द रॉ मटेरियल्स, तो ये सारी चीज़ें फरीदाबाद से आता है। इनफैक्ट इसका पेपर, इसका केमिकल्स, इनकी ऑयल मशीन की सर्विसेज, सारी चीज़ें फरीदाबाद से। अगर क्वालिटी की बात करें जो मार्केट में अवेलेबल है या फिर खगड़िया शहर से जो है कोसों दूर, यानी कि हाँ एक सुदूर इलाकों में जो आपने इंडस्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश कराया, क्या लगता है कितनी बड़ी चुनौती है? देखिए चुनौती काफ़ी था, नो डाउट अबाउट दैट, कि मैं बोलूँ कि चुनौती मुझे नहीं मिली। जैसे कि चुनौती मैं बात करूँ कि चलो ठीक है, मुझे बैंक ने प्रोवाइड नहीं किया, फिर भी हमने काम किया। मुझे जो डिपार्टमेंट है, जो लोकल डिपार्टमेंट्स है, मैं बात करूँ कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, उन्होंने काफ़ी सफ़र कराया। एंड ऑफ द डे मैंने उनसे भी कनेक्शंस लिए हैं। कनेक्शन लेने में आपके एग्जीक्यूटिव से लेकर जो लोकल जेई है, उन लोगों ने काफ़ी सफ़र कराया हमें, बहुत परेशान कराया। जैसे अब मैं आपको एक बेसिक से एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे सुपरवाइज़र है, ये जाते थे एप्लीकेशन लेकर, तो उनको ये भी बोला जाता था कि आज हम नहीं हैं, ऑफिस में बैठने के बाद आज हम नहीं हैं, कल आना। कई बार उनसे ये भी बोला जाता था कि ऑफिस पहुँचने के बाद आप पेपर का प्रिंट आउट क्यों नहीं लेकर आए। अच्छा एक चीज़ बताइए अभी जी कि जो लोग मनसा रखते हैं कि बिहार में इंडस्ट्रीज लगाने की दिशा में, क्या लगता है इन्हीं ऐसे गैर जिम्मेदाराना वाले अधिकारियों की वजह से नहीं लगाते हैं? मैं आप सच पूछो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जिसके पास हौसला है कुछ कर गुजरने का, तो ये लोग हमें रोक ठोक नहीं सकते। आज रोकेगा, 10 दिन तक और रोकेगा, उसके बाद भी नहीं रोक पाएगा। मंत्री हैं इस विभाग के डिपार्टमेंट के जो है शहनवाज हुसैन जी हैं, वो लगातार इंडस्ट्रीज की दिशा में कह रहे हैं कि बिहार में भी जो है उद्यमी को लाएंगे, इन्वेस्टर को लाएंगे। क्या लगता है कि सरकार के स्तर पर आपको कोई सरकारी मदद मिली है ऐसा कुछ? सच्चाई कोसों दूर है, आप ट्राई करना। मैंने उनके ऑफिस कॉल किया था, मैं फरीदाबाद में था तब मैंने उनके ऑफिस को कॉल किया, एक बार फ़ोन उठाया, मुझे याद नहीं है उनका नाम, उन्होंने बोला कि साहब दिल्ली में। तो मैंने बोला जो लोकल इश्यूज़ मैं फेस आउट कर रहा था, जैसे बिजली से रिलेटेड, जैसे कुछ और है, जो ट्रांसपोर्टेशन इशू है, रोड हमारे अच्छे नहीं है। यदि कोई मटेरियल लेकर आ रहा है, यहाँ से हम प्रोडक्शंस कर रहे हैं, मटेरियल बाहर भेज रहे हैं, तो रोड नहीं अच्छी है, ट्रक अटक जाती है हमारे रास्ते में, रोड अच्छी नहीं है। तो हमने उनसे कंसल्ट करने की कोशिश किया, तो देखिए बोलने वाले बोल रहे हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन इतने भी सपोर्टिव नहीं है। जो डिपार्टमेंट है वो सपोर्टिव बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल चुनौती तो है ही, क्योंकि जिस तरह से एक खगड़िया शहर के जो है कोसों दूर अगर हम आप निकलेंगे तो चौथम है प्रखंड है, चौथम प्रखंड का ये वो इलाका है जहाँ की ये इंडस्ट्रीज लगाई गई है। लोग गांव से शहर की ओर रुख करते हैं, यानी 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मुझे मेरा याद आता रहा। तो वो गांव याद ना आए, गांव में ही रहकर 2 जून की रोजी और रोटी मिल पाए, अपने परिवार वालों के साथ जिंदगी कट पाए। उस हौसलों को बुलंदी तक पहुंचाने के लिए जो अभी जी ने जो मुहिम छेड़ी है, जो अभियान छेड़ा है, लाख चुनौती आ जाए क्या फ़र्क पड़ता है, तो रख वो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक हार कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इन बातों को चरितार्थ करते नज़र आ रहे हैं। बहरहाल अब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।